जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और आज हम बातें करेंगे कि हम माता तुलसी जी के बारे में, तो वीडियो का जरूर सुनिए। देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, ठीक है, और आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, आपने लगाया नहीं, या आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, या आपके घर में तुलसी का पौधा होता ही नहीं है, आपने लगाने की बहुत कोशिश की है, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको क्या करना है, और अगर तुलसी का पौधा है, चाहे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या ना करें, घर में लड्डू गोपाल जी आपके हैं या नहीं हैं, तो आपको क्या करना है। तो देखिए आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बातें शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के भक्तों, तो लड्डू गोपाल जी को जब घर लेकर आते हैं तब बहुत चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है, घर का माहौल थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ एक चीज़ और जो हमें करनी चाहिए वो है तुलसी का पौधा। देखिए हर चीज़ की व्यवस्था आप करते हो लड्डू गोपाल जी के लिए, आप उनके रहने की, उनके बर्तन जिसमें आप भोग उनका लगाओगे, उनके वस्त्र, हर तरह से उनकी ज्वेलरी, हर चीज़ की व्यवस्था आप करते हो। लेकिन इसके साथ ही आपको एक तुलसी का पौधा लगाने की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि तुलसी का पौधा इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए कोई भी चीज़ आप लड्डू गोपाल जी को अर्पण करते हो, यानी उनको देते हो, चढ़ाते हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने एक तुलसी का पत्ता उन पर रख कर दिया तो हमारे बाल गोपाल जी खुशी खुशी से उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि बिना तुलसी के पौधे के हमारे बाल गोपाल जी कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं और भोग तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बातें झूठी हैं तो आप बाल गोपाल जी को बिना तुलसी जी के भोग लगाकर देखिए और फिर देखना कि आपके मन को कितनी बेचैनी होती है, क्योंकि आपके बाल गोपाल ने जब भोग लगाया ही नहीं, क्योंकि तुलसी जी नहीं है, तो आपको चैन कहाँ से मिलेगा। आपको खुद ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप भूखे रह गए हो, एक अंदर ही अंदर बेचैनी सी होती रहती है। क्योंकि जब हम बाल गोपाल जी का भोग लगाते हैं और हमारे मन को संतुष्टि मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे बाल गोपाल जी ने, जो भी आपने बाल गोपाल जी को भोग लगाया है, हमारे बाल गोपाल जी ने उसे पा लिया है और वो अच्छे से अब उनका पेट भर चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बातें करते हैं कि तुलसी का पौधा लगाएं तो कैसे लगाएं। देखिए तुलसी का पौधा लगाना बहुत अनिवार्य है बाल गोपाल जी को घर लाने से पहले। अब घर में कहीं भी कोई जगह नहीं है तो आप छत के ऊपर आप किसी गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं। मिट्टी आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी पार्क से ले आएँ, कहीं से भी आप लाएं। अगर गमला भी आप नहीं ले सकते हो, नहीं आपके पास गमले की व्यवस्था है, तो किचन के डिब्बे होते हैं, कोई डिब्बा साफ करके आप उसमें मिट्टी भर के और तुलसी जी का पौधा आप लाकर लगा सकते हो। तुलसी जी का पौधा आप मंदिर से ले सकते हो या अपने पास में जो पड़ोस होते हैं किसी के यहाँ से भी आपको तुलसी जी का पौधा मिल जाएगा। और तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी माता से इस बात की प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, अब हम बाल गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं, उनकी भोग प्रसाद की व्यवस्था बिना आपके नहीं होगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी से बड़ा होना जिससे कि बाल गोपाल जी का भोग लग सके। आप उनकी सेवा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बिना आपके कोई भी सेवा वो हमारी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था आप जरूर करके जाना, बाल गोपाल जी को लेने जाते हो तब। अब बातें करते हैं कि तुलसी का पौधा है और फिर भी हम बाल गोपाल जी को लेकर आते हैं तो हमें क्या करना है। देखिए अगर पहले से ही तुलसी जी का पौधा है और बाल गोपाल जी को आप लेकर आते हो तो ये बहुत ही
सौभाग्य की बात है कि आपके घर तुलसी जी का पौधा भी है और बाल गोपाल जी भी आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बाल गोपाल जी ने आपको और आपके घर परिवार को अपना लिया है, क्योंकि जिस घर में बाल गोपाल जी आते हैं वो घर, वो परिवार बाल गोपाल जी का हो जाता है। क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे बाल गोपाल जी कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। और जब तुलसी जी का पौधा घर में होगा तो हमें बेफिक्र होकर बाल गोपाल जी को लेकर आएंगे, और तुलसी जी का पौधा देखकर हमारे मन को बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी के घर में तुलसी जी का पौधा है। तो हमारे बाल गोपाल जी ने हम सबको अपनी शरण में ले लिया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हो, सेवा भक्ति भाव में डूबते जाते हो, तो बाल गोपाल जी की लीलाओं को देखने का अवसर आपको मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी लीला देखने को नहीं मिलती, ज़रूर मिलती हैं। लेकिन आप बाल गोपाल जी को लाए और कुछ दिन आपने सेवा की और मन ही मन आप परेशान होने लगे कि अब मैं बाल गोपाल जी की सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे बस की नहीं है। आपस में एक दूसरे को टालते रहते हो, कभी कहोगे बच्चे कर देंगे, कभी कहोगे पत्नी कर देगी, कभी कोई। तो ऐसे भाव जब आपके मन में आने लगते हैं तो बाल गोपाल जी की लीलाओं का देखने का मौका या अवसर मिलेगा ही नहीं। ऊपर से घर में काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब घर के ठाकुर ही नाराज हो जाएंगे, घर के ठाकुर ही परेशान रहेंगे, तो भला आपके घर में लीलाएं क्यों होंगी, आपके घर में सुख शांति बरकत क्यों होगी। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को घर लाने से पहले हर चीज़ की व्यवस्था के साथ साथ तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत अनिवार्य है। और तुलसी जी के पौधे की जिस तरह से आप शाम को घर में पूजा करते हैं, तो एक दीपक तुलसी माता के गमले में भी लगाइए। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक छोटी सी डिब्बी में आप बत्ती बनाकर घी या तिल का तेल डाल इकट्ठा कर लीजिए। कम से कम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती आप बनाकर डाल लीजिए, जिससे कि बार बार आपको परेशानी ना हो पाए। तो बत्ती निकालें, दीपक में रखें और जला दें। दीप धूप जलाने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो बाल गोपाल जी को लाते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आप बाल गोपाल जी को लेकर आते हैं और तुलसी जी का एक पत्र अपने हाथ में लेकर जाते हैं, तो बाल गोपाल जी भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपने तुलसी जी का पत्ता अपने हाथ में लिया है और आप उनको लेने आए हो या अपनाने आए हो, तो आपसे पहले वो आपको अपना लेंगे, क्योंकि जो तुलसी जी बाल गोपाल जी को चढ़ाता है वो चीज़ उनकी हो ही जाती है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें और बाल गोपाल जी की सेवा करिए, खुशी खुशी से करिए। बाल गोपाल जी के साथ साथ तुलसी माता जी का भी ध्यान रखिए, इनकी भी सेवा अनिवार्य है। और एक बात दोस्तों, कि संडे के दिन और एकादशी के दिन आपको तुलसी माता में कोई जल नहीं देना है, चाहे वो धूप से सूख जाए या कुछ भी हो जाए। अगले दिन आप दे सकते हैं या एक दिन पहले भी आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन संडे के दिन या एकादशी के दिन तुलसी माता के गमले में जल आपको नहीं डालना है। हाँ, दीपक आप ज़रूर जला सकते हो। दीपक जलाने के लिए आपको इस तरह से जलाना है कि जरा सी भी तुलसी माता हिलनी नहीं चाहिए, आराम से और दूर से ही दीपक जलाना है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि संडे के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं और बाल गोपाल जी की शरण में होती हैं, उनके व्रत में विघ्न ना पड़े, इसलिए तुलसी माता को बिल्कुल भी छेड़ना या छूना नहीं चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत तुलसी माता रखती हैं बाल गोपाल जी के लिए, हरि नारायण के लिए, तो उनके व्रत में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। जितना हो सके आप इतना करिए, लेकिन करिए जरूर। भक्ति करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो प्रभु का नाम ही ले लीजिए, लेकिन करिए जरूर। पता नहीं कौन से शब्द, कौन सा नाम आपके किस पुण्य में कहाँ काम आ जाए, कुछ नहीं पता चलता। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।